नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किस वैक्सीन निर्माता कंपनी के अध्यक्ष को जेनेसिस पुरस्कार दिया गया? ए भारत बायोटेक, बी सीरम इंस्टीट्यूट, सी कैडिला हेल्थ केयर, डी फाइजर। एंड राइट आंसर इज फाइजर। तो वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर के अध्यक्ष अल्बर्ट बोर्ला को जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कंपनी का नाम भी फाइजर ही है और इनकी वैक्सीन का नाम भी फाइजर है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके साथ इन्हें $1 मिलियन का पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि एक बड़ी बात है। अगला प्रश्न है, फरवरी में सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी को कौन प्रकाशित करेगा? ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बी पेंगुइन बुक्स इंडिया, सी पेन मैकमिलन इंडिया, डी वाणी प्रकाशन। एंड द राइट आंसर इज पेंगुइन बुक्स इंडिया। तो हाल ही में बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये किताब है, इसको फरवरी में पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अभी से इसकी घोषणा कर दी गई है, इसलिए हमने इसकी जानकारी दे दी है। और इसकी रचना मिशन नेताजी के जो संस्थापक हैं चंद्रचूड़ घोष, इनका नाम आपको याद रखना है, यही इस किताब के भी रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, लीप इनोवेशन नेटवर्क प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? ए अमेज़न, बी फ्लिपकार्ट, सी नाइका, डी स्नैपडील। एंड द राइट आंसर इज फ्लिपकार्ट। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने लीप अहेड और लीप इनोवेशन नेटवर्क प्रोग्राम को शुरू किया है। ये दो ऐसे प्रोग्राम हैं और इन दोनों से ये अपनी सुविधाओं को पूरी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब इन्होंने इतने एग्जांपल्स दिए हैं कि हम ये करेंगे, इसलिए हमने पूरा नहीं बताया है। मतलब ये बहुत सी चीजें इसके तहत करने वाले हैं अपनी सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? ए फेडरल बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो ऑप्शंस में दिए थे उनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर होगा सेबी। तो हाल ही में सेबी के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ये निवेशकों के लिए है, जिसमें केवाईसी प्रक्रिया, म्यूचुअल फंड, व्यापार और भी इसमें बहुत सी चीजें दी जाएंगी स्टॉक मार्केट की, मतलब उसके बारे में और ज्यादा जागरूकता फैलाई जाएगी और बहुत इसमें चीजें दी गई हैं। जो नया आएगा, जो बिगनर होगा, वो इसको देख के बहुत सी चीजें सीख सकता है। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ए मेघालय, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी केरल। एंड द राइट आंसर इज मेघालय। तो 21 जनवरी को मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1972 में से असम से अलग किया गया था, तो आप ये कह सकते हैं कि 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना की गई थी। ये सारी जानकारी याद रखना इम्पोर्टेंट है। और हमने अभी सीरीज भी शुरू की है अखंड भारत के राज्य, उसके जल्दी हम वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक वीडियो में हम एक राज्य के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं। तो यदि आपको भी ऐसा कुछ चाहिए हो, अगर आपको भी कभी लगे, तो आप भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? ए ट्राई, बी फसाई, सी भारतीय मौसम विभाग, डी भारतीय चाय संघ। एंड द राइट आंसर इज भारतीय मौसम विभाग, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी है। हाल ही में 14 जनवरी को भारतीय मौसम विभाग ने अपना 147वां स्थापना दिवस मनाया है और इसी दौरान भारत का पहला मौसम खतरा व भेद्यता एटलस को भी लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला, इसे याद रखना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री नारायण देवनाथ जी का निधन हुआ है, यह कौन थे? ए शिक्षक, बी राज्यपाल, सी कार्टूनिस्ट, डी पत्रकार। एंड द राइट आंसर इज कार्टूनिस्ट। तो वयोवृद्ध कार्टूनिस्ट पद्मश्री नारायण देवनाथ जी का हाल ही में निधन हुआ है। ये हांडा भोंडा, बंटो द ग्रेट और नॉन्टे फोंटे के निर्माता थे। ये सब कार्टून है। यदि आपने इनके बारे में सुना है या देखा है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा इसके बारे में थोड़ी जानकारी, जिससे अन्य लोग भी इसके बारे में जान सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? ए मैरी कॉम, बी सानिया मिर्जा, सी पीवी सिंधु, डी अवनी लेखारा।
एंड द राइट आंसर इज सानिया मिर्जा। तो आपने शायद ये न्यूज अभी तक सुन ली हो कि भारत की मुख्य टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने हाल ही में अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2022 का सीजन उनका आखिरी सीजन होगा, जब वो ऑस्ट्रेलिया गई थी अपना आखिरी सीजन खेलने। अगला प्रश्न है, IGNOU के साथ किसने समझौता किया? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सी कौशल विकास मंत्रालय, डी रेल मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज कौशल विकास मंत्रालय। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य है जो उच्च शिक्षा है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ना, जिससे आगे युवा और भी ज्यादा रोजगार के लिए आगे बढ़ सके। अगला प्रश्न है, 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए ब्राजील, बी रूस, सी भारत, डी चीन। एंड राइट आंसर इज चीन। तो 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता चीन ने की है और 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन ही करेगा। ब्रिक्स यदि नहीं पता है, हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और ये याद रखिए, ये प्रश्न हमने इसीलिए लिया है कि आपको बता सके कि पूरे 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन करेगा। 2021 में भारत ने की थी। जो लोग नए हैं उनको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।